दोस्तों, रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज हम बात करने वाले हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में। यस फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स क्या होती है, इनके क्या फ़ायदे होते हैं, इनके क्या नुकसान होते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल्स होती क्या है। बर्थ कंट्रोल पिल्स, जिन्हें हम गर्भ निरोधक गोलियां भी कहते हैं, ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होती है जो महिलाएं अपने डेली रूटीन में यूज़ करती है। जिन गोलियों का इनका इस्तेमाल प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए किया जाता है या प्रेग्नेंट होने से बचने के लिए इन गोलियों का कंजप्शन किया जाता है, तो इन्हें हम कहते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इन पिल्स के क्या फ़ायदे होते हैं। बर्थ कंट्रोल जो पिल्स होती है, इनसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसी होने से अपने आप को बचा सकते हैं। अगर किसी महिला को प्रेग्नेंट नहीं होना है या उसे अपने बच्चों के बीच में गैप रखनी है, तो वो इन पिल्स का कंजप्शन कर सकती है। इससे बहुत ही अच्छे से प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। दूसरा, ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है, इनसे हम अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर किसी महिला को किसी कारणवश जल्दी अपने पीरियड्स लेके आना है या पीरियड्स को थोड़ा लेट लेकर आना है, तो वो इन गोलियों के थ्रू अपने पीरियड्स को आगे या पीछे बहुत ही आसानी से कर सकती है, जिसकी वजह से उन्हें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अपने पीरियड्स को आगे पीछे करने में। तो ये इसके कुछ फ़ायदे होते हैं। एक्चुअली ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है, ये हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ये हमारे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी होने के लिए और नहीं होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती है, ये इन्हीं हार्मोन्स का आर्टिफिशियल फॉर्म होती है। उन नेचुरल हार्मोन्स की जगह हम इन हार्मोनल पिल्स का यूज़ करते हैं। ये हमारे बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर भी काम करती है और प्रेगनेंसी को अवॉइड करने में हमारी हेल्प करती है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो होता क्या है कि जब हम ये हार्मोनल पिल्स लेना स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारे नेचुरल जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं, उनकी टेंडेंसी को ब्रेक कर देते हैं। और जो काम हमारी बॉडी में नेचुरल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का होता है, ये हार्मोनल पिल्स उनकी जगह पर अपना काम करने लग जाती है। हमारी बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम होता है, अब इन पिल्स के हाथों में आ जाता है, तो बॉडी इनके अकॉर्डिंग ही काम करने लग जाती है। तो इसके कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो हम इसके लोकल इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा गंभीर इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, कुछ लोकल इफ़ेक्ट होते हैं जो बहुत सारी महिलाओं को इन गोलियों को लेने के बाद में देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि बहुत सारी महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं इन पिल्स को लेने की वजह से। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिन्हें नोशिया फील होता है, जी मचलने लगता है, उल्टियाँ करने की इच्छा करती है। बहुत सारी फीमेल्स स्ट्रेस में रहने लगती है, उन्हें बहुत इरिटेशन होता है इन पिल्स को लेने की वजह से। बहुत ज़्यादा घबराहट भी होने लगती है कुछ महिलाओं को इन गोलियों को लेने की वजह से। उनके पीरियड्स में ब्लीडिंग बहुत ही कम होने लग जाती है। बिना पीरियड्स के भी बीच बीच में ब्लीडिंग स्टार्ट होने लग जाती है। पीरियड्स का जो ब्लड होता है उसका कलर बहुत ही लाइट होता है, बहुत ही कम ब्लीडिंग होती है। कई बार फीमेल्स को उन्हें वर्टाइगो होने लगता है, चक्कर आते हैं। कई बार फीमेल्स को माइग्रेन की समस्या होने लग जाती है अगर वो लंबे टाइम तक इन पिल्स का कंजप्शन करती है। तो इस तरीके से कुछ लोकल इफ़ेक्ट्स इनके देखने को हमें मिलते हैं अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स कोई महिलाएं यूज़ करती है तो। अब हम इसके रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं। रिस्क फैक्टर मतलब अगर हम इन गोलियों का 5 से 6 साल तक या लंबे टाइम तक, इससे भी ज़्यादा अगर इन गोलियों का लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं, तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिन्हें बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होने का खतरा रहता है, बड़ी बीमारियां होने का। जैसे कि उनके ब्रेस्ट में कैंसर होने का खतरा रहता है, या उन्हें उनके सर्विक्स में, उनके यूट्रस में कैंसर होने का खतरा रहता है। उन्हें हार्ट डिसीज़ होने का खतरा रहता है। उनका ब्लड धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है जिससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होने का खतरा रहता है। उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लग जाती है। तो इस तरीके से उन्हें मेजर रिस्क हो सकते हैं अगर हम एक लंबे टाइम तक इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करते रहते हैं तो। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का हम कम से कम इस्तेमाल करें।
लोकल इफ़ेक्ट्स में इनके कई बार ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो जाती है, इनके ब्रेस्ट बहुत कड़क हार्ड हो जाते हैं, हमेशा दर्द बना सा रहता है इनके ब्रेस्ट में, इनकी वेजाइना में इचिंग होने लग जाती है इन गोलियों की वजह से, जिसे हम प्रूराइटिस वल्वा कहते हैं। तो ये सारे लोकल इफ़ेक्ट्स भी आते हैं और कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं जो कि बहुत ही रेयर महिलाओं में देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ कुछ महिलाओं में इन लंबे टाइम तक इन्हें यूज़ करने से ये इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो जो 10% फीमेल्स होती है उनमें तो इन मेडिसिन्स के कोई भी साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को नहीं मिलते हैं, वो बहुत ही इजीली वो इसका कंजप्शन करती है और किसी भी तरीके का ना लोकल इफ़ेक्ट देखने को मिलता है ना कोई रिस्क फैक्टर देखने को मिलता है। तो ये 10% फीमेल्स के लिए बहुत ही सेफ़ और सिक्योर होती है। बाकी जो 85% फीमेल्स होती है उनमें हमें इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लोकल इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। लोकल इफ़ेक्ट मतलब सर दर्द होना, उल्टी होना, जी मचलना, ब्रेस्ट में पेन होना, घबराहट होना, ये सारे पीरियड्स में इरेगुलरिटी होना, ये सारे लोकल सिम्टम हमें 85% फीमेल में देखने को मिलते ही मिलते हैं। बाकी जो 5% फीमेल्स होती है जो इनका लंबे टाइम तक यूज़ करती है उनमें हमें कुछ मेजर रिस्क फैक्टर फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम बर्थ कंट्रोल पिल्स का उपयोग ना ही करें। जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वो लोग इनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर लोकल इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं तो हमें थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत होती है। हमें वहाँ से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि आगे जाके ये पिल्स हमें कितना नुकसान कर सकती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इन बर्थ कंट्रोल पिल्स का हम कम से कम यूज़ करें, या अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो इनका यूज़ हम ना ही करें। और अगर कोई मेल मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूँगी कि आपके लिए सेक्सुअल प्लेजर ज़्यादा मायने रखता है या अपनी फीमेल की हेल्थ ज़्यादा मायने रखती है। आप उन्हें किसी बड़ी प्रॉब्लम में अगर नहीं डालना चाहते हैं तो कॉन्ट्रासेप्शन के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो बहुत ही सेफ़ होते हैं, बहुत ही सिक्योर होते हैं। आपको उन सारे तरीक़ों को अपनाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल ही हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करे। बहुत सारे तरीके ऐसे भी होते हैं कि जिनसे आपका सेक्सुअल प्लेजर ख़त्म नहीं होता है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रखा है सेक्स करते वक्त। तो कोशिश करना चाहिए कि हम फीमेल्स को उनके हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करवाएं और उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के लिए फोर्स आउट नहीं करें, बल्कि मेल को खुद कुछ मेजर स्टेप्स यूज़ करना चाहिए। बहुत सारे तरीके होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए और उनकी सलाह से आपको बहुत सारे तरीक़ों में से कोई एक तरीका अपनाना चाहिए कॉन्ट्रासेप्शन का, और कोशिश करना चाहिए कि आप फीमेल की हेल्थ को बचा सकें, उन्हें किसी भी तरीके की बड़ी बीमारी होने से बचा सकें। तो उन्हें अगर ऐसे कोई भी साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन्स नहीं लेना चाहिए, इन पिल्स को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और दूसरे कॉन्ट्रासेप्शन के तरीक़ों को अपनाना चाहिए, स्पेशली मेल पार्टनर को अपनाना चाहिए, क्योंकि उससे कोई भी सेक्सुअल प्लेजर ख़त्म नहीं होता है। ये एक मिथ होता है कि सेक्सुअल प्लेजर नहीं मिलता है। तो एक बार आपको ट्राई करके ज़रूर देखना चाहिए इन चीज़ों को। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें, ताकि अगर किसी को कोई इस तरीके की प्रॉब्लम होती हो और अगर वो इसे हल्के में लेता हो तो वो इसकी गंभीरता को समझे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, फीमेल्स को शेयर कीजिए, मेल को भी शेयर कीजिए, ताकि वो इस चीज़ को समझ सके कि किस चीज़ से क्या नुकसान हो सकता है और कितना फ़ायदा होता है। मैं उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ जिन्हें इन पिल्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। स्पेशली उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन्स लेने से बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं और इस चीज़ को वो समझ नहीं पाते हैं कि उन्हें ये पिल्स की वजह से हो रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद उनको थोड़ा कुछ समझ में आने लगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी नया वीडियो अगर आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है, आपको मेरा चैनल सर्च नहीं करना पड़े। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।